कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो, जिसका नाम हुगो है, जिसकी कोर्ट में पेशी हो रही होती है, पर उसका ध्यान पेशी में ना होकर कुछ पुरानी यादों में होता है जिसमें वो किसी को पीट रहा होता है। तभी एक आदमी हुगो के खिलाफ बोलता है और ये वही आदमी था जिसको हुगो ने पास्ट में पीटा था। दूसरी तरफ हुगो का सब पर से भरोसा उठ गया था। ऐसा क्या हुआ था हमारे हीरो के साथ, आइए जानते हैं। आगे हम देखते हैं कोर्ट हुगो को दोषी घोषित कर देता है। कोर्ट से जाते टाइम हुगो अपने पापा से पूछता है कि उसकी माँ क्यों नहीं आई। पापा ये बोलते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई है। ये सुनकर हुगो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम अपनी हीरोइन बाबी को देखते हैं, जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। बाबी को देखकर मुझे कभी खुशी कभी गम की पू की याद जरूर आ गई थी। आगे हम हुगो और बाबी की पहली मुलाकात देखते हैं। हुगो बाबी को पीछे से देखकर स्माइल करते हुए उसे डॉग फेस बोलता है। बाबी इससे शॉक हो जाती है और उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो मुड़कर हुगो को मिडल फिंगर दिखाती है। सीन में हम देखते हैं स्ट्रीट मोटरसाइकिल रेसर्स को, जो मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की मारा भी होती है, जो हुगो की फ्रेंड्स विद बेनिफिट होती है। हुगो और उसका बेस्ट फ्रेंड पोलो भी उन्हीं में से एक होते हैं। पास की एक पार्टी के बारे में जानकर वो लोग निकल पड़ते हैं पार्टी के लिए। उसी पार्टी में बाबी की बेस्ट फ्रेंड कटीना और बाबी की बहन डानियाल भी होते हैं। मोटरसाइकिल रेसर्स वहाँ आकर रिच बच्चों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। वहाँ हुगो बाबी को एक लड़के से बात करते हुए देखता है। दूसरी तरफ पोलो और कटीना की पहली मुलाकात होती है और पोलो कटीना से अट्रैक्ट। फिर हुगो बाबी के पीछे आकर उसे डॉग फेस बोलकर इरिटेट करता है, जिससे बाबी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ड्रिंक उसके ऊपर फेंक देती है। हुगो बाबी के दोस्त को धक्का मारता है और गुस्से में आकर बाबी को ज़बरदस्ती अपने कंधे पर उठा लेता है। बाबी बहुत चिल्ला रही होती है, सॉरी भी बोल रही होती है, पर हुगो उसकी एक नहीं सुनता और अपने साथ उसे लेकर पानी में कूद पड़ता है। बाबी को सबक सिखाने के लिए उसे एक बार नहीं बार बार डुबोता है। जब बाबी बड़बड़ाते हुए बाहर निकलती है तो हुगो उसे बताता है कि वेट होने के बाद उसकी ड्रेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। बाबी अपनी ड्रेस को देखती है और झट से पानी में कूद पड़ती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गई। वहाँ पुलिस आ जाती है, पर जाते हुए हुगो उसको फिर से टीज कर जाता है, जिससे बाबी और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। आगे बाबी और उसके दोस्त का पीछा हुगो और उसके दोस्त करने लगते हैं, जिस वजह से उसके एक दोस्त को लग भी जाती है और हुगो को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। हुगो अकेले ही निकल पड़ता है उनका पीछा करने। जब वो लोग एक जगह रुकते हैं तो हुगो पीछे से आकर बाबी के दोस्त को पीटने लगता है। बाबी बहुत घबरा जाती है और वो लोगों से मदद मांगने लगती है। जिस बीच जब एक आदमी हुगो को रोकता है तो हुगो गुस्से में उसे भी एक पंच मार देता है और उस आदमी की नाक टूट जाती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है और बाबी हुगो पर कूद पड़ती है। जिस बीच उसके दोस्त को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बाबी अकेले ही हुगो के साथ रह जाती है और जिस वजह से बाबी को हुगो के साथ ही घर जाना पड़ता है। जब बाबी मोटरसाइकिल पर बैठती है तो पहले तो हुगो उसे डराता है और फिर उससे बोलता है, क्या तुम मुझे इतना टाइट पकड़कर पैरालाइज करना चाहती हो, और उसे जैकेट ऊपर करता है और बाबी उसे कसकर पकड़ लेती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो पीछे से बाबी के पेरेंट्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बाबी की मदर उन दोनों को बहुत सुनाती है और अपने साथ गाड़ी में ले जाती है बाबी को। फिर दानियाल उसको हुगो के बारे में बताती है कि उसका नाम हुगो है, पर सब उसको एच बोलते हैं। एच मीन्स हीरो, और कुछ ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में जिससे वो अपना नाम भूलना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि पोलो और कैटिना एक दूसरे को डेट करने लगते हैं
और पोलो ने उसको रेसिंग के लिए इनवाइट किया है, जिसलिए कैटरीना बाबी से रिक्वेस्ट करती है कि अगर कैटरीना की मॉम बाबी को कॉल करें तो वो बोल दे कि वो बाबी के घर आई हुई है। जब बाबी के पास कैटरीना की मॉम की कॉल आती है तो उसे ना चाहते हुए भी कैटरीना को ये बताने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो कैटरीना को बताती है, पर उसी वक्त बाबी के पीछे से हुगो आकर उसे फिर से परेशान करने लगता है और पूछता है, क्या तुम मेरी रेसिंग पार्टनर बनोगी? बाबी नो नेवर बोलकर जवाब देती है। हुगो के पीछे जब मारा आकर बैठती है तो बाबी भी अपना मन बदल लेती है। उसी बीच हुगो उसके गले से स्कार्फ निकालकर अपने हाथ में बांध लेता है। बाबी फिर सीनो को हाँ बोलकर उसकी रेसिंग पार्टनर बन जाती है। अब जब रेस हो रही होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है और बाबी डरकर उतर जाती है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बाबी को भी पकड़ लेती है, पर हुगो उसको बचाता है और पीछे बैठने को बोलता है। दोनों साथ में वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले उनकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। रास्ते में हुगो बाबी को हाइड होने को बोलता है और खुद निकल जाता है पुलिस वालों को डाइवर्ट करने के लिए। वापस आकर जब हुगो बाबी को आवाज़ लगाता है, पहले तो बाबी मना कर देती है, फिर उसको प्रॉमिस करने को बोलती है कि वो उस पर हंसेगा नहीं। जैसे ही वो बाहर आती है हुगो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बताता है कि तुम पूरी शिट में कवर्ड हो। जैसे ही बाबी आकर मोटरसाइकिल पर बैठने वाली होती है, हुगो उसे पीछे धकेल कर बोलता है नहीं और अपनी जैकेट ऑफर करता है। जब बाबी अपने कपड़े चेंज करने लगती है, हुगो को पीछे देखने से मना कर दिया है, पर जैसा कि हम अपने हीरो को जानते ही हैं, वो बाबी को साइड मिरर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बाबी आकर उसे पीटने लगती है। वो जब घर पहुंचते हैं तो हुगो बाबी का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। फिर हुगो रुककर बाबी को टीज करने लगता है, ये बोलकर कि आर यू बेगिंग मी फॉर अ किस। इस बात को सुनकर बाबी आग बबूला हो जाती है और हुगो को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। हुगो बाबी से अपनी जैकेट मांगता है और उसे फिर से टीज करने लगता है। बाबी उसकी जैकेट फेंक कर ज़ोरदार डोर स्टैप कर कर चली जाती है। हुगो जब घर पहुंचता है तो मारो को वहाँ देखता है और फिर वो दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में बाबी और हुगो की फ़ोटो प्रिंट होती है, जिसको लेकर हुगो बाबी के रूम वॉल रूफ पर लगा देता है, जिसे देखकर बाबी बहुत खुश होती है और रेडी होकर मोटरसाइकिल रेसर्स की पार्टी में चली जाती है। वहाँ वो एक शॉट लेती है और अट्रैक्टिव डांस करने लगती है ताकि वो हुगो की अटेंशन सीख कर पाए। हुगो पीछे से आकर बाबी को टच करने लगता है और फिर वो दोनों क्लोज आते हैं। इतना क्लोज आते हैं कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। जब भाभी घर लेट पहुंचती है तो भाभी की मदर उसे बहुत डांटती है और उन्हें जब पता चलता है कि भाभी ने ड्रिंक की है तो वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देती है, जिस वजह से भाभी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में उसे हुगो की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ नेक्स्ट डे स्कूल बंक करने के लिए बोलता है। इनमें भाभी जब हुगो के साथ बंक पर जा रही थी तो उसकी टीचर उसे देख लेती है। रास्ते में हुगो की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक कपल होता है। उनको देख के हुगो बिलबिला उठता है। उसी बीच हमें हुगो की मेमोरी से ये पता चलता है कि ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो बहुत स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल को चलाने लगता है। आखिर में वो भाभी को ये बताता है कि वो औरत उसकी माँ थी और वो उस आदमी के साथ हुगो के पापा को चीट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बीच पर जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि हुगो और भाभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं और हुगो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो भाभी उसे मना कर देती है। हुगो ये भी बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, पर फिर भी भाभी उसे मना कर देती है और हुगो पेशेंटली मान जाता है। फिर वो और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे भाभी की मदर भाभी और डानियल को उनके नेबर गुस्तावो से इंट्रोड्यूस करती है और भाभी को गुस्तावो के साथ घूमने के लिए बोलती है। भाभी कुछ एक्सक्यूज़ देकर उन्हें मना कर देती है।
रात को हम देखते हैं दोनों कपल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मारा आती है और बाबी को टीज करने लगती है। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और फिर वहाँ सीनो और हुगो आकर दोनों की लड़ाई रुकवाते हैं। हुगो बाबी को संभालता है। बाद में बाबी को सॉरी फील हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि बाबी हुगो के लिए टैटू बनवाती है। हुगो जब घर पहुंचता है तो बाबी के फादर उसका वहाँ वेट कर रहे होते हैं, जिन्हें लेकर वो बाहर जाता है, जहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत के दौरान हुगो उसके फादर को दिलासा देता है कि बाबी है जिसने उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए हैं। नेक्स्ट डे बाबी की टीचर बाबी की मॉम को सब बता देती है। बाबी की मॉम उसे गुस्से में वहाँ से ले जाकर उसे घर में बंद कर देती है। बाबी बहुत रो रही होती है। तभी एच की कॉल आने पे वो उसे दिलासा देता है और अपने साथ पूल ले जाता है, जहाँ वो बहुत इंजॉय करते हैं। बाबी हुगो को बताती है कि वो वर्जिन है और हुगो बोलता है मी टू। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते। नेक्स्ट डे हुगो बाबी के टीचर को धमकी देता है कि वो बाबी को परेशान ना करे, पर बाबी की टीचर उसकी धमकी से नहीं डरती। पर वो जब उनके डॉगी पपीतों के नाम पे उन्हें धमकी देता है तो वो भी चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बाबी अपने पापा से परमिशन लेके हुगो के साथ जाती है। हुगो उसे वही जगह लेकर जाता है जो बाबी को बचपन से ही बहुत पसंद थी, वही बीच वाला घर। बाबी वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, पर वो वहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। उनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका इतना क्लोज आने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते, जो बहुत ही रोमांटिक सीन था। नेक्स्ट डे हुगो पोलो और पपीतो को अपने साथ बाबी के घर लेकर जाता है। वो दोनों रूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच बाहर से तेज तेज आवाज़ें आने लगती हैं और जिसकी वजह से वो दोनों बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे मोटरसाइकिल रेसर्स पार्टी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बाबी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सबको बाहर निकाल देती है, यहाँ तक कि हुगो को भी। रात को हुगो बड़े प्यार से बाबी के लिए डिनर बनाता है। जब वो उसे कॉल करता है तो बाबी रोते हुए बोलती है कि उसकी मदर की रिंग नहीं मिल रही, जिससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है और वो तब से ही गायब है जब से हुगो और उसके दोस्त बाबी के घर आए थे। वो गुस्से में जाता है सीधा चीनो के पास। वो उसे बहुत मारता है, पर वो रिंग उसके पास नहीं होती और मारा वो रिंग निकाल कर देती है। हुगो सीधा बाबी के पास जाकर उसे वो रिंग देता है, जिससे बाबी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी मरहम पट्टी भी करती है। आगे कोर्ट में बाबी झूठ बोलकर हुगो को बचा लेती है और अपनी माँ को ही उल्टा सीधा सुनाकर ये बोलती है कि हुगो उसका बॉयफ्रेंड है। आगे बाबी का अच्छा रिजल्ट आया था, जिससे खुशी होकर बाबी हुगो को गले से लगा लेती है और फिर हुगो टीचर का पपीतो उन्हें रिटर्न कर देता है। आगे बाबी जाती है गिफ्ट लेकर अपनी टीचर के पास, जहाँ वो पपीतो को देख लेती है और वो सब कुछ समझ जाती है। वो सीधा जाती है हुगो के पास। दूसरी तरफ हुगो पोलो को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बाइक रेस में ज़रूर आएगा। तभी वहाँ बाबी आ जाती है और हुगो पर बहुत गुस्सा होती है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी टीचर को ऐसे ट्रीट करने की। आगे हुगो पोलो की पार्टी में नहीं जाता और हम देख पाते हैं बाबी को पार्टी में सैड घूमते हुए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ किसी की एंट्री होती है और ये होता है हमारा हीरो हुगो। बाबी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और सबकी निगाहें उन दोनों पर ही होती हैं। वो पूरी तरीके से उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। पर तभी गुस्तावो 2 ड्रिंक्स बाबी के ऊपर गिरा देता है और एक्ट करने लगता है जैसे उसने गलती से गिरा दी है और बार बार उसकी ड्रेस को साफ करता है। हुगो को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पंच कर देता है। बाबी इन रिटर्न हुगो को बहुत सुनाती है। तभी डानियल को एक कॉल आती है। नेक्स्ट सीन में बाबी और हुगो रेसिंग ट्रैक पर पहुंचते हैं। वहाँ कटीना बहुत रो रही होती है और हुगो से पोलो को ढूंढने को बोलती है।
उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बेचारे पोलो की जान ही चली गई। हुगो पूरी तरह निराश हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बाइक को मारने लगता है। फिर बाबी पोलो की डेथ का ब्लेम भी हुगो पर ही डालती है और उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, जिस वजह से हुगो गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बाबी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। आगे बाबी और गुस्तावो की बॉन्डिंग बढ़ रही होती है, पर हुगो अभी भी परेशान रहता है। बाबी हुगो को पूरी तरीके से कट ऑफ कर चुकी थी और अपने नॉर्मल रूटीन में आने लगी थी। एक दिन कटीना हुगो के पास आती है और हुगो को क्रिसमस गिफ्ट देती है, जिसमें वो पोलो और हुगो की एक फ़ोटोग्राफ होती है, जिसे देख हुगो बहुत रोता है और वो पोलो को याद करने लगता है और वो उससे बाबी के बारे में पूछता है। कटीना उसे गुस्तावो और बाबी की क्लोजनेस के बारे में बताती है और उसे उससे दूर रहने के लिए बोलती है, जिससे हुगो बहुत सैड होता है और रात को भीगते हुए उसे पीसीओ से कॉल करता है। उसकी मॉम फ़ोन पिक करती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर में बात कराएंगी, पर हुगो सारी बातें सुन पाता है कि बाबी और गुस्तावो कहीं बाहर जा रहे होते थे। फिर हुगो बाबी और गुस्तावो को साथ बाहर जाते हुए देखता है, जिसे देख वो बहुत सैड हो जाता है। बाबी की भी नज़र उस पर पड़ती है, पर हुगो वहाँ से नज़र फेर कर चला जाता है। फिर जब हुगो का भाई उसे गले लगाता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहते हैं ना, भाई भाई ही होता है। फिर हुगो और उसका भाई काफ़ी घूमते हैं और वो उसको बताता है कि वो काम से लंदन जा रहा है। दूसरी तरफ गुस्तावो और बाबी काफ़ी क्लोज आ पाते हैं, पर हम बाबी को रोता हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाबी अभी भी हुगो से प्यार करती है। फिर हम हुगो की मेमोरीज में दो बच्चों को मिलते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अगर आपको पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।